भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने के पहले आपको ये 7 काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो मनुष्य इन 7 कामों को कर लेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जो भी वह चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। सूर्य ग्रहण बड़ा ही दुर्लभ संयोग है और कई वर्षों के बाद में ऐसा सूर्य ग्रहण आ रहा है। रविवार के दिन सूर्य ग्रहण का आना अपने आप में दुर्लभ संयोग है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण का दिन है और रविवार के दिन जो सूर्य ग्रहण होता है उसे निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहा गया है। और ऐसा बताया गया है कि यह ग्रहण अनंत गुना फलदायी साबित होता है। इसलिए यह ग्रहण जब प्रारंभ हो उसके पहले पहले आपको ये काम अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए, तो ही आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाएगी। यह ग्रहण 21 जून 2020 रविवार के दिन सुबह 10 बजे से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और अमावस्या के दिन रविवार का जो संयोग बन रहा है, सूर्य ग्रहण का जो संयोग बन रहा है। और इस ग्रहण में सबसे खास बात यह है कि इस ग्रहण के ठीक 15 दिन पहले एक उपछाया चंद्र ग्रहण हुआ और उसके ठीक 15 दिन बाद भी एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। यानी 870 साल के बाद में यह महासंयोग बन रहा है। साथ ही यह ग्रहण जब घटित होगा तब 6 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। तो वक्री का अर्थ होता है पीछे की तरफ चलने वाले। इसलिए यह ग्रहण सबसे ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली हो गया है। तो इस दिव्य और महासंयोग को प्रारंभ होने के पहले पहले आपको ये 7 काम अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए, ताकि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। ग्रहण का जो सूतक है ठीक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। यानी 20 जून शनिवार की रात को 10 बजे से ही ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और यह सूर्य ग्रहण भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में दिखाई देगा। भारत के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो सूर्य ग्रहण जब प्रारंभ होगा उसके पहले पहले आपको यह काम अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य यह होगा कि आपको जो सूर्य ग्रहण के पश्चात जो भी वस्तुएं दान करनी है, आप अपनी हैसियत के अनुसार जो भी दान करना चाहे, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए, तभी ग्रहण का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकेगा। वो सारी की सारी वस्तुएं आप एक दिन पहले ही खरीद करके ला करके अपने घर में रख सकते हैं। और शनिवार के दिन 20 तारीख है और जब सूतक लगेगा उसके पहले आपको दान की सामग्री लेकर के अपने घर में रखना है। इन दान सामग्री में विशेषतः काले तिल का दान किया जाता है, काले उड़द का दान किया जाता है, लोहे का दान भी किया जाता है, या फिर तेल में मुंह देख करके स्टील के पात्र का भी दान किया जाता है। इसके अलावा फल दान भी किया जाता है, मिठाई का दान किया जाता है, अन्न दान भी कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। कंबल का दान इसमें सर्वोत्तम दान माना गया है। इसके अलावा भूमि दान, गौ दान, स्वर्ण दान का भी इसमें विशेष महत्व माना गया है। तो जो भी आपको अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार दान करना है, उस सामग्री को आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही घर में ला करके रख दीजिएगा, ताकि ग्रहण का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकेगा। दूसरी बात है कि ग्रहण का जब सूतक प्रारंभ होगा उसके पहले पहले आपको तुलसी पत्र तोड़ करके घर में रख लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के सूतक में या ग्रहण काल में तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। इसलिए आपको तुलसी जी पहले से ही तोड़ करके रख लेना चाहिए। तथा तुलसी जी यदि आप ग्रहण के निमित्त तोड़ते हैं तो तुलसी जी से हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना करें कि हे वृंदा माता, हे तुलसी माता, आप हमारा कल्याण करे तथा ग्रहण से हमारी रक्षा करे और इस होने वाले ग्रहण से हमें जो है उत्तम फलों की प्राप्ति करवाइएगा। इस प्रकार आप तुलसी माता से प्रार्थना करके तुलसी जी को अपने घर में रख लीजिएगा। और जब ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो तो आपको अपने घर की वस्तुओं में, जैसे आपके घर में दूध रखा हुआ है उसमें तुलसी पत्र रख दे,
बिस्तर रखे हैं उसमें तुलसी पत्र रख दे, धुले हुए कपड़े रखे हैं उसमें तुलसी पत्र रख दे, फलों में तुलसी पत्र रख दे, और अन्य जो भी सामग्री है जो भी आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि ग्रहण की नकारात्मक किरणें सूतक काल से ही प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आप तुलसी के पत्र सभी में रख दीजिएगा। और संभव हो तो कुशा भी रख दीजिएगा। कुशा एक प्रकार की घास होती है जो प्रायः वन में और जंगल में पाई जाती है। वैसे तो आजकल पूजा की दुकानों पर भी कुशा नामक घास उपलब्ध हो जाती है, इसलिए कुशा को भी आप अपने घर में ला करके रख लीजिएगा। और यदि आपके घर में गंगा जल, यमुना जल, तीर्थ जल नहीं है तो भी आपको तीर्थ जल ग्रहण के पहले घर में लाकर अनिवार्य रूप से रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में तीर्थ जल रहता है वहाँ पर ग्रहण की नकारात्मक किरणें अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है, इसलिए आप अपने घर में तीर्थ जल अनिवार्य रूप से रखें। जिस घर में तीर्थ का जल रहता है वहाँ पर समस्त देवी देवताओं की अद्भुत कृपा बरसने लगती है, क्योंकि ग्रहण के दौरान देवी देवता विशेष रूप से कष्टमय स्थिति में रहते हैं और वो देखते हैं कि जिन घरों में तुलसी पत्र होंगे, कुशा होगी और या फिर गंगा जल होगा, उन घरों के ऊपर उनकी विशेष कृपा होगी। इसलिए आप अपने घर में इन चीजों को अनिवार्य रूप से रख ले। साथ ही आप ये ध्यान रखें कि जब ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो तब अपने घर के देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना है। यदि आप मंदिर में पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी स्पर्श नहीं करना है, यानी मंदिरों के और घर के मंदिर के पट आपको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप ग्रहण के पहले गलती से भी भोजन तैयार करके बिल्कुल न रखें, क्योंकि ग्रहण के पहले जो भी आप सामग्री तैयार कर लेंगे, भोजन तैयार कर लेंगे, यानी पका हुआ अन्न जो है प्रदूषित माना जाता है। इसलिए ग्रहण के पहले आपको जो है कोई भी भोजन सामग्री तैयार करके बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वह सामग्री प्रदूषित हो जाएगी और अन्न देवता का अपमान होगा। इसलिए आप अपने घर में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब ग्रहण प्रारंभ हो उसके पहले जब सूर्योदय होता है उस समय तांबे के लोटे में जो है आपको लाल पुष्प और लाल चंदन या लाल कुमकुम डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य चढ़ाना चाहिए। सूर्य ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने के पहले जो मनुष्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है उसे अनंत गुना, अक्षय गुना और कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि हजारों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य भगवान को जल प्रदान करने से प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य भगवान कष्टमय स्थिति में आने वाले हैं। उसके पहले यदि भक्त पूरी श्रद्धा, भावना तथा भक्ति के साथ में उनको जल अर्पित करेगा तो निश्चय ही उसको मन चाहा वरदान मिल जाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता है और प्रत्यक्ष देवता की आराधना सभी मनुष्यों को करना चाहिए। हालांकि ग्रहण के दौरान सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन ग्रहण प्रारंभ होने के पहले पहले आपको सूर्योदय के बाद में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप प्रतिदिन यदि जल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं भी चढ़ाते हैं तो आपको सूर्य ग्रहण वाले दिन भगवान सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई भी कामना है, जैसे आप विद्यार्थी है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम जो है स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। आप इष्ट देवता यदि किसी को भी मानते हैं, आप देवी जी को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं और भगवान नारायण को मानते हैं या अन्य किसी भी देवताओं को मानते हैं, तो उनसे आप बैठ करके प्रार्थना कर लीजिएगा। और यदि आप विद्या अध्ययन संपूर्ण कर चुके हैं और यदि आप रोजगार की अपेक्षा में हैं और अच्छी नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा स्थान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उस समय प्रार्थना अवश्य कर लीजिएगा। और यदि आपकी नौकरी हो गई है और विवाह की आपकी इच्छा है, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, अच्छी कन्या की प्राप्ति आपको यानी वधु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर अच्छे वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको सूर्य ग्रहण के समय ये स्मरण भगवान से करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सारे देवी देवता वरदान देने के लिए तत्पर रहेंगे।
इसलिए आप जो भी मांगेंगे उस समय आपकी वो कामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके घर में विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है और आपके घर में बच्चे नहीं है, तो आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का स्मरण करना चाहिए, बाल कृष्ण जी का स्मरण करना चाहिए, जिससे संतान प्राप्ति का उत्तम योग आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा आर्थिक समस्याओं से आप परेशान हैं, तो आपको माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान कुबेर देवता से आपको प्रार्थना करना चाहिए, तो निश्चय ही आपके घर में धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकेगी। और यदि आप बहुत ज्यादा शत्रुओं से पीड़ित है, शत्रुओं से परेशान है, तो आपको माता महालक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए और भगवान हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और इस समय जो भी मंत्र जाप करें, पाठ करें, सिद्धि साधना करें, उसमें ध्यान यह रखना है आपको कि एक दीपक जरूर जला ले। घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपक की साक्षी में ही जप तप अनुष्ठान सफल माने जाते हैं। और ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि कुशा के आसन पर बैठना चाहिए या कंबल के आसन पर बैठना चाहिए और एक तांबे के पात्र में आपको जल रखना होगा और उसमें एक आचमनी या तांबे की चम्मच रख लीजिए। यदि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो पीतल के पात्र में रख दीजिए। सबसे पहले आपको 3 बार जल पीना है और जल पीने के बाद में हाथ धो लेना है और हाथ धोने के पश्चात आपको हाथ में संकल्प लेना है। संकल्प के रूप में उच्चारण करना है। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करिएगा और उसके पश्चात आप बोलिएगा कि हे प्रभु, आज मैं ग्रहण काल में अमुक मंत्र का जाप कर रहा हूँ। जो भी मंत्र आप जाप करना चाहते हैं, जो भी पाठ करना चाहते हैं, वो बोलिएगा। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा और कहिएगा कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाए तथा मैं सभी प्रकार से सुख समृद्धि शांति को प्राप्त कर सकूं। और यदि आपकी कोई कामना है तो वह भी आप उस समय उच्चारण करिएगा। कामना को उच्चारण करना आवश्यक होता है और उसके पश्चात आप मंत्र जाप या जो है पाठ प्रारंभ कर दीजिएगा। और यह कार्य आपको उत्तर दिशा में मुंह करके या फिर पूर्व दिशा में मुंह करके ही करना चाहिए। यदि आप अपने देव स्थान का पट बंद कर चुके हैं तो उनके सामने भी दूर बैठ करके यह मंत्र आप जाप कर सकते हैं। और ग्रहण के पहले स्नान करने के बाद मंत्र जाप की विधि प्रारंभ होगी, जो कि ग्रहण समाप्ति तक लगातार आपको करना चाहिए। यानी सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2:06 तक आपको मंत्र जाप सिद्धि साधना करना चाहिए। इस दौरान यदि पूरे समय आप नहीं बैठ सकते हैं तो जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है, उतना बैठ करके आप मंत्र जाप अवश्य करें। और उसके बाद जब आपका जाप समाप्त हो जाए तब आप हाथ में जल लीजिएगा और भगवान का ध्यान करके वह जो जप आपने किया है या पाठ किया है उसको भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। और अपना जो आसन है जिसके ऊपर आप बैठे हैं उसके नीचे आपको जल डालना है। 2 बूंद जल डाल करके और उठा करके इस उंगली से जिसे अनामिका उंगली कहा जाता है, इस उंगली से अपने दोनों नेत्रों को इस प्रकार लगाना है एक बार और तिलक स्थान पर भी लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेना है कि हे प्रभु, मैंने ग्रहण के दौरान इन मंत्रों का जाप किया है, मेरी भूल चूक को आप क्षमा कीजिएगा और मेरे मन की जो भी कामना है उसको आप पूर्ण कर दीजिएगा। इस प्रकार आप क्षमा प्रार्थना करें और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके दान पुण्य करें, पूजन पाठ करें। इस प्रकार यदि आप कर्म करते हैं तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न या अपने विचार अवश्य लिख दीजिएगा। अपना नाम भी आप लिख सकते हैं और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।